गोंडा उत्तर प्रदेश का एक जिला जो देवीपाटन डिवीजन में आता है। 4003 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले गोंडा के उत्तर में श्रावस्ती जिला है, जबकि पूर्वोत्तर में बलरामपुर अयोध्या है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम में बाराबंकी जिला है और उत्तर पश्चिम में बहराइच जिला स्थित है। अब आज गोंडा का जिक्र इसलिए क्योंकि आज बात इसी जिले की सियासत के दो सबसे बड़े किरदार विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह का। कहानी इन दोनों कद्दावर नेताओं की दुश्मनी और दोस्ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह की जो भी उत्पत्ति हुई, जितना भी उनका नाम बना, वो सब पंडित सिंह के परिवार की वजह से ही हुआ। पंडित सिंह ने ही बृजभूषण सिंह को सहारा दिया और उन्हें आगे बढ़ाया। पंडित सिंह के बड़े भाई जो थे रविंदर सिंह के साथ बृजभूषण सिंह की बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि गोंडा, अयोध्या और फैजाबाद के इलाके में ये दोनों मिलकर खूब ठेकेदारी किया करते थे। इसके अलावा पंडित सिंह के परिवार का रुतबा बलरामपुर के साथ साथ अगल बगल के जिलों में भी खूब था। पंडित सिंह का परिवार अनाज के व्यापार से भी जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के पास उस जमाने में पूंजी नहीं हुआ करती थी। उन्हें पंडित सिंह के भाई रविंदर सिंह ही पूंजी देते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर एक ठेके में मुनाफा घाटा सहन करते थे और साथ झेलते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी से ठेकेदारी चल रही थी, दोस्ती चल रही थी, सब बेहतर था। लेकिन इसी बीच एक दिन किसी टेंडर को लेकर बस्ती के ही किंकर सिंह से रविंदर सिंह और बृजभूषण सिंह की बहस हो गई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि टेंडर को लेकर फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में गोली लगने से रविंदर सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद खूब बवाल मचा। जब रविंदर सिंह की मौत हो गई तो पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह में दूरियां बढ़ गई। उनके बीच लेन देन पूरी तरीके से बंद हो गया। लगातार पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के बीच दूरियां बढ़ती गई और दोनों की अदावत खूब हो गई। ऐसा माहौल बना कि इनकी अदावत 90 के दौर में चरम पर पहुंच गई और ये दौर 90 में जानी दुश्मन बन गए। साल 1991। इस वक्त पंडित सिंह और बृजभूषण सिंह की अदावत चरम पर थी। बृजभूषण शरण सिंह का नवाबगंज के पास बिश्नोहरपुर गांव है, जबकि बिश्नोहरपुर के पास पंडित सिंह का बल्लीपुर गांव है। इस दौर में मनकापुर स्टेट के राजा आनंद सिंह का जिले की राजनीति में काफी दबदबा हुआ करता था, तो बृजभूषण सिंह उनके साथ हो चले। आनंद सिंह के साथ रहते रहते बृजभूषण में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी, तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा और एमएलसी के चुनाव में दावा ठोक दिया। अब उस समय बलरामपुर, जो आज जिला है, वो गोंडा जिले में ही हुआ करता था, विधानसभा सीट थी। एमएलसी के इस चुनाव में बलरामपुर से कई बार विधायक रह चुके मान बहादुर सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह को शिकस्त दे दी। इसके बाद भी बृजभूषण की महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई। अब उन्होंने 1991 में बीजेपी का साथ पकड़ा और सांसद की टिकट ले आए। और जब सांसद की टिकट ले आए तो आनंद सिंह, जिनके साथ बृजभूषण सिंह रहा करते थे, वो कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस से वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। अब गोंडा में आनंद सिंह और बृजभूषण आमने सामने थे। लेकिन यहाँ पर जब आमने सामने ये दोनों हुए तो गजब का चुनाव हुआ, कांटे की टक्कर हुई और आनंद सिंह को बृजभूषण शरण सिंह ने हरा दिया और गोंडा से चुनाव जीतकर पहली बार बृजभूषण सांसद बन गए। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ
अब पंडित सिंह की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागने लगी थी। अब वो चाहे बृजभूषण को देख कर रही हों या फिर वो भी राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते रहे हों इसलिए, लेकिन वो भी अब राजनीति में आना चाहते थे और उन्होंने भी राजनीति में कदम रख दिया। पंडित सिंह को साथ मिला समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का। अब राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करने के बाद दोनों के बीच मनमुटाव और बढ़ता गया। एक तो राजनीतिक दुश्मनी हो गई दोनों में, दूसरा जो उनकी अदावत पुरानी चली आ रही थी वो भी साथ में। इसके बाद मनमुटाव धीरे धीरे विरोध में बदल गया और विरोध धीरे धीरे दुश्मनी में बदलता चला गया और इसी दुश्मनी का एक ऐसा भयावह रूप सामने आया जिसको देखकर सुनकर सभी सिहर जाएंगे। दुश्मनी इस कदर बढ़ी कि अब बात गोली से होने लगी थी। मतलब विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह जाने दुश्मन बन बैठे थे। इस दुश्मनी का विभत्स रूप साल 1993 के नवंबर दिसंबर में देखने को मिला, जिसके बाद पूरा शहर सन्न रह गया था और लखनऊ के भी होश फाख्ता थे। 1993 की कहानी ये है कि पंडित सिंह अपने गांव बल्लीपुर में आराम फरमा रहे थे। अपने घर पर बैठे बारामदे में वो एकदम इत्मीनान से आराम फरमा रहे थे कि इसी बीच पंडित सिंह पर फायरिंग हो गई। गोलियों की बौछार कर दी गई उन पर। गोली लगने से पंडित सिंह बुरी तरीके से घायल हो गया। इतना होना था कि भारी बवाल मच गया। आनन फानन में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हेलीकॉप्टर भेजा और गोंडा से पंडित सिंह को एयरलिफ्ट कराया गया और लखनऊ में लाकर उनका इलाज कराया गया। लंबे इलाज के बाद वो स्वस्थ हुए तो फिर राजनीति में उतर आए। 1993 में पंडित सिंह पर हुए इस जानलेवा हमले के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में नरेंद्र सिंह ने गवाही दी तो इस मामले में कैसरगंज सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आरोपी बने। पंडित सिंह इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अब अपनी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे और 1996 में वो विधानसभा का चुनाव लड़े और सपा के टिकट से चुनाव लड़े तो वो एमएलए बन गए। इसके बाद पंडित सिंह का राजनीतिक सफर यहीं से आगे चल निकला। अब 2000 का दशक शुरू हो रहा था तो बात साल 2002 में आई। यहाँ पर जब पंडित सिंह दोबारा विधायक चुन लिए गए, सपा से ही वो विधायक चुने गए। इस बार उनका कद और बड़ा हो गया। पंडित सिंह पहली बार मंत्री बनाए गए। मुलायम सिंह की कैबिनेट में उन्हें चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री का कार्यभार मिला, जिसके बाद पंडित सिंह के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उनके चाहने वालों की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसने आंखों पर विश्वास ही नहीं करने दिया, लेकिन कहते हैं साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि पंडित सिंह की सभा चल रही थी, तभी वहां पंडित सिंह के जानी दुश्मन बृजभूषण शरण सिंह आ पहुंचे। जैसे ही बृजभूषण सिंह का काफिला सभा के पास आकर रुका तो ऐसा लगा कि क्या कुछ होगा, क्या बवाल फिर से होगा। लेकिन इस दौरान सभी अचंभित रह गए जब पंडित सिंह तुरंत मंच छोड़कर नीचे उतर आए और बृजभूषण सिंह का उन्होंने पैर छू लिया। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे से गले मिल गए, लिपट कर रोने लगे। उसके बाद बृजभूषण आगे निकल गए और पंडित सिंह का कार्यक्रम आगे बढ़ा। लेकिन इस वाक़ये ने हर तरफ सुर्खियां बटोरी, राजनीति में भूचाल ला दिया इस एक खबर ने, क्योंकि उस समय दोनों के बीच काफ़ी तनातनी थी, जाने दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। ऐसे में ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई उसके बाद किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसे में सार्वजनिक तरीके से पैर छूना, गले मिलना, लिपट कर रोना, सुर्खियाँ जब बनी तो हर तरफ घटना चर्चा का विषय बनी रही। कहते हैं यहीं से खत्म हुआ ये दुश्मनी का किस्सा। लेकिन एक वर्ग जनता का मानता है कि दोनों के बीच दुश्मनी खत्म ही नहीं हुई, जबकि एक वर्ग ये मानता है कि जब भी मौका मिलता है तो दोनों एक हो जाते हैं, नहीं तो दुश्मन रहते हैं।
खैर, इन सब के बाद राजनीति आगे बढ़ी। साल आया 2007। पंडित सिंह को यहाँ पर बीएसपी के मोहम्मद जलील खां से हार का सामना करना पड़ा। मायावती की सरकार बनी और मायावती का 2007 में बोलबाला था। लेकिन उसके बाद 2012 में पंडित सिंह फिर जीत गए, सपा की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ पर वो एक बार फिर से कैबिनेट में शामिल हुए। इस बीच 2008 में बृजभूषण शरण सिंह, जो कि उस वक्त बीजेपी में हुआ करते थे, वो अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ 2008 में आकर जुड़ गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में कैसरगंज सीट से विजयी हुए। इस दौरान पंडित सिंह के साथ उनका उठना बैठना शुरू हुआ। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण सिंह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, उन्होंने घर वापसी कर ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण सिंह और पंडित सिंह आमने सामने थे। मतलब एक वक्त जो जानी दुश्मन हुआ करते थे, अब दोनों आमने सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती बढ़त में ऐसा लगा कि पंडित सिंह विजयी हो जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन और आगे की जब काउंटिंग हुई तो बृजभूषण शरण सिंह जीत गए और पंडित सिंह को हार भी गई। और पंडित सिंह इस चुनाव को हारने के बाद भी उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई। वो 2019 के आम चुनाव में फिर से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार पंडित सिंह फिर हार गए, मतलब वो सांसद नहीं बन पाए। इसके बाद आ गया कोरोना का काल और इस काल में पूरी दुनिया बंद थी, सब चीज़ें स्थिर थी। फिर आया साल 2021, मतलब पिछला ही साल, जब पंडित सिंह कोरोना की चपेट में आ गए। लंबे इलाज के बाद मई 2021 में पंडित सिंह को कोरोना ने निगल लिया। कोरोना की वजह से पंडित सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद उनके अंतिम संस्कार में बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही कुछ ऐसा किया कि जिसने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह ने पंडित सिंह की अर्थी को कंधा दे दिया और जैसे ही उन्होंने अर्थी को कंधा दिया तो सब देखते ही रह गए कि एक वक्त ऐसा था जब एक दूसरे को ये दोनों मारना चाहते थे और आज एक वक्त ऐसा है जब एक दूसरे को ये इस तरीके से प्यार कर रहे हैं कि पंडित सिंह के जाने पर बृजभूषण उन्हें कंधा दे रहे हैं। ये तस्वीरें हर किसी के दिल को छू लेने वाली थी उस वक्त और सभी ने इसकी खूब तारीफ भी की थी। हालांकि पंडित सिंह के जाने का गम सबको था, लेकिन सब कहते हैं कि जब अर्थी को कंधा बृजभूषण शरण सिंह ने दिया तभी ये दुश्मनी असल रूप में खत्म हुई। हालांकि तब पंडित सिंह जा चुके थे, लेकिन पंडित सिंह के जाने के साथ ही इस दुश्मनी का अंत भी पूरी तरीके से हो गया था। तो ये थी कहानी गोंडा के दो सबसे कद्दावर नेताओं की। किस्सा गोंडा की सबसे बड़ी दुश्मनी का। किस्सा था बृजभूषण शरण सिंह और विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की दुश्मनी का। किस्सा उस अदावत का जिसका अंत पैर छूकर, गले लगकर और रोकर हुआ।